भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान है और इस दृष्टि विज्ञान में हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, आपको सार्वभौम सत्य के बारे में बताते हैं, आपको अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताते हैं। उससे आपको क्या प्राप्ति होती है? आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और वही आज का विषय है। आज का हमारा मुख्य विषय है शाश्वत सुख। भाई और बहनों, सुख दो तरह का होता है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट सुख। और छोटा से छोटा प्राणी, जो जीवित प्राणी जन्म लेता वायरस से लगा से बड़ा मनुष्य है, जो कोई भी जन्म लेता है तो कोई भी प्राणी जो है वो मरना नहीं चाहता, वह दुखी नहीं होना चाहता है। तो अब प्रश्न ये है कि फिर भी उसको दुख मिलता है। तो उसके दुख मिलने का कारण ये है कि उसके पूर्वकृत कर्म हैं, वही उसको सुख देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आत ही ध्वजा पवन के फेर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगवान के मंदिर पर जो ध्वजा होती है, कभी वो फहराती है और कभी लिपटती है, कभी जो इधर होती है कभी उधर होती है। कौन करता है? उसको पवन करती है। इसीलिए व्यक्ति को सुख और दुख देने वाला उसके कर्म होते हैं। इस संसार में 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपका भला कर सके, या कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो आपका बुरा कर सके। आपके पूर्वकृत कर्म जब वो उदय में प्रारंभ में आते हैं, वही सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। और उसका भी एक परमानेंट जो है वो शाश्वत सत्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपने पुण्य का संचय किया है तो आपको पुण्योदय मिलेगा, यानी आपको बड़ा भवन मिलेगा, अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छी संतान, सब तरह का सुख मिलेगा। और आपने पापोदय का अर्जन किया है, उस अटालिका के नीचे जो झुग्गी झोंपड़ी है, उस स्थिति में आप चले जाओगे। वहाँ जाकर के आप देखो कि छोटी सी झोंपड़ी में 5-7 लोग रहते हैं, बराबर बैठने की भी जगह नहीं है, ऊपर से बरसात में पानी टपक रहा है, 2 जून का भोजन नहीं मिल रहा है, बीमारी है, गरीबी है, कलह है आपस के अंदर, नारकीय जीवन है, वो सारा पापोदय है। इसीलिए भाई और बहनों, ये सब अपने कर्मों के कारण मिलता है, सुख और दुख। और अभी हम बात कर रहे थे कि टेम्परेरी सुख की और परमानेंट सुख की बात कर रहे थे। परमानेंट सुख को हम शाश्वत सुख कहते हैं कि ये जो सुख और दुख की अनुभूति जो हम अनुभूति होती है, उसी को समझना है। यानी हमें दुख में से सुख निकालने की कला को जानना है। उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी कि जो कुछ हो रहा है वो कर्मों के अधीन हो रहा है। जो कुछ कराने वाला है वो कार्मण शरीर है। जो कुछ कराने वाला है हमारे भीतर जो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वह उदय से प्रारब्ध के से कराएगा और हम उससे पराधीन हैं, हम उससे बंधे हुए हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब हमने अच्छी तरह से समझ लिया कि कौज हमारे ही डाले हुए हैं, पिछली जन्म की ध्वनि है, इस जन्म में हमको प्रतिध्वनि मिलेगी, पूर्व जन्म का डाला हुआ कौज है, वो आगे कॉजल बॉडी बन करके और वो कर्म बीज, और वह कर्म बीज इस जन्म में कर्म फल और कर्म परिणाम से सुख दुख की अनुभूति कराए। यानी हमारा किया हमारे पास आता है, वह दूसरे के पास नहीं जाता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1000 गायें खड़ी है, उन गायों के अंदर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया,
अब उस नवजात बछड़े को हम दूर 100 कदम पे उसको छोड़ देते हैं। उस बछड़े को भूख लगती है तो वह छोटा बच्चा ना समझ बछड़ा है, वह अगर भागने योग्य हो गया है तब वो भाग करके केवल अपनी माँ का दूध चूएगा, दूसरी माँ का दूध नहीं चूएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मेरे कर्म हैं वो मेरे पीछे आएंगे, मेरे को प्रभावित करेंगे। मेरे कर्म मेरी पत्नी को प्रभावित नहीं करते, मेरे बेटे को प्रभावित नहीं करते हैं। जिसका किया हुआ है उसी को ही भुगतना पड़ता है। तो भाई और बहनों, ये शाश्वत सुख की बात क्या है, ये हमको समझनी है कि शाश्वत सुख आखिर है कहाँ पे, उसके अस्तित्व को समझना है। क्या शाश्वत सुख भोजन में है? क्या हमारे 5 इंद्रियों के सुख में है? क्या अच्छा कपड़ा पहनने में है, या अच्छे मकान के अंदर है, या अच्छी पद में प्रतिष्ठा में है, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर जो जितनी बड़ी हमारी पद प्रतिष्ठा, क्या उसमें सुख है? वह तो हमारा क्षणिक सुख है, वो हमारा टेम्परेरी सुख है। तो हमारा परमानेंट सुख जो है वो तो हमारे भीतर है, वो आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम। ये हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा के भीतर है, ये बाहर नहीं है। बाहर का जो सुख हम इंद्रिय सुख महसूस कर रहे हैं, जड़ से प्राप्त होने वाला सुख महसूस कर रहे हैं, वह सुख प्योरली टेम्परेरी है। और वह सुख ऐसा है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। आज सुख है तो उसका वियोग होगा, दुख आएगा, दुख का वियोग होकर के फिर सुख आएगा। इस तरीके से ये जो धूप छाँव की तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारा परमानेंट सुख हमारी आत्मा के अंदर है, आत्मा की प्रॉपर्टी है। और ये हमको ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हमारा भ्रांति क्या है कि कस्तूरी की मृग की तरह भ्रांति है, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा में क्या होता है कि जो कस्तूरी की खुशबू जो आती है उससे मृग इधर से उधर भागता रहता है, और उसको पता नहीं है कि ये जो खुशबू मेरी जो नाभि है उसके अंदर कस्तूरी से आ गई है। और जब इसको सच्चा ज्ञान हो जाता है कि ये तो मेरी नाभि में है, तब उसकी मृग तृष्णा समाप्त हो जाती है, उसको रियल ट्रुथ मिलता है और सनातन सत्य मिलता है। और सनातन सत्य मिलने से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो अब हम आइए, हम धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जो सनातन सुख का स्थान है। यानी इन दोनों का भेद विज्ञान करिए। देखिए, हम अपने शरीर की बात करें, हम अपने आप की बात करें, तो ये शरीर जड़ और चेतन से बना हुआ है। ये जो हमारा जो शरीर है ये मिश्र चेतन है। कि ये जो है वो मिश्र चेतन इसलिए है कि इसके अंदर चेतन विराजमान है। इसका मूल स्वरूप तो जड़ का ही है, लेकिन चेतना की हाजिरी से, चेतना की जो अनुभूति से, चेतना की प्रेजेंस से ये मिश्र चेतन बन गया। और वो सारी एक्टिविटी करता है जो चेतन की एक्टिविटी होती है, हिलना डुलना, खाना पीना, मन वचन काया की सारी क्रिया करना है वो करता है। लेकिन वह होता है आत्मा की हाजिरी से। क्या आपने किसी मुर्दे को मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हुए देखा? नहीं। क्यों? वो प्योरली जो है वह जड़ है, प्योरली वह जो है अचेतन है, प्योरली वह निर्जीव है और जीवित प्राणी होता है। बॉन्डेड हमारी सोल है, वो मिश्रित जो है होती है, वो हमारा मिश्र चेतन होता है। तो भाई और बहनों, शाश्वत सुख, शाश्वत सुख जब आत्मा के भीतर है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, तो हम उसकी क्यों न अनुभूति करें। हम इसको 2 भागों में बांट दें कि ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये तो चलेगा, इसके अंदर हमारी कोई भी स्वतंत्रता नहीं है।
इसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, कहानी, मुहावरे, दोहे से गागर में सागर भरा जाता है, उससे विषय की स्पष्टता होती है। देखिए कि पूर्व जन्म से मैं जोड़ता हूँ कि हमने कोई परीक्षा दी, मान लो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, 3 घंटे का पेपर मिला, उस पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन थे, हमने 3 घंटे का समय था, हमने 2.5 घंटे में हल कर दिया। फिर हमारे ध्यान में आया कि अभी हमारे पास में आधा घंटा का और समय है, इसको इम्प्रूव करें, परसेंटेज को इम्प्रूव करें। एक एक चीज़ को वापस चेक किया, किसी को डिलीट किया, किसी के साथ में जो है वो ऐड किया, यूं करके पूरे 3 घंटे हो गए। घंटी बजी तो फिर वो हमने हमारी आंसर शीट को एग्जामिनर को दे दिया। तो यहाँ पर आगमकार क्या कहते हैं कि आपके आयुष्य कर्म की घंटी बजी और आपने पूर्व जन्म के अंदर, आयुष्य के अंदर जितना जितना क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया, वो एग्जामिनर यानी आयुष्य कर्म को सुपुर्द हो गया। अब इस जन्म में आप जन्मे, आपके पूर्व जन्म के द्रव्य कर्म के रहे, यानी वो परिणाम है। जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज है, वो आपका रिजल्ट है। तो आपको वही मार्किंग मिलेगी, एग्जामिनर देगा, जो पिछले जन्म के रूप में आपने क्वेश्चन पेपर को हल किया था। जब ये रिज़ल्ट मिल रहा है तो रिज़ल्ट में करेक्शन की हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। करेक्शन तो पहले दिया जब हमारा 70% से 80% आए, हमको वो परसेंटेज बढ़ी तो हमारा पुण्य हुआ, परसेंटेज घटी वो हमारा पाप हुआ, तो हमारे को वो मिल गया। तो इसको सेपरेट करो, मन वचन काया, और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत के कानून के तहत वो संचालित होती है और वो समस्त जड़ है और वो समस्त स्वतंत्रता का विषय है। वो सब जो है कुदरत के अधीन है, उसके अंदर हम एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। उसके अंदर हमको एक अतिरिक्त श्वास का अर्थ ये हुआ कि जितना हमारा आयुष्य होता है, ये आयुष्य कन्वर्ट होता है सांसों की संख्या में। सांस जितना आयुष्य होता है उतनी सांसों की संख्या नियत हो जाती है, उसके ऊपर हम एक सांस भी अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए उसको इस रूप में लीजिए, यानी मन वचन काया कि जितना भी हमारा ये भुगतान है कर्मों का, ये जो हिसाब है, ये सारा विचारों के द्वारा इसका भुगतान होता है। तो क्योंकि पहले विचार आएगा, पहले चिंतन आएगा, उसके बाद में कोई भी जो है वो काया की प्रवृत्ति होगी। तो जो ये हमारा विचार जो आता है मन का, इस विचारों को बाईपास करो, यानी जो कुछ भी आपकी भोगावली चल रही है, जो आपका प्रारब्ध चल रहा है, जो आपका आयुष्य चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ में जुड़ना नहीं। उसके साथ जो ही हम जुड़ गए तो जुड़ते ही हमारा वो राग द्वेष का पुलिंदा है, हम राग द्वेष के साथ जुड़ गए। जब राग द्वेष के साथ जुड़ गए तो राग द्वेष बढ़ेगा, और आप राग द्वेष के साथ में नहीं जुड़े हो तो राग द्वेष तो डिस्चार्ज रूप में भुगत लिया जा रहा है। नया उसका घनत्व वॉल्यूम है, बढ़ा नहीं, और आप जुड़ गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वरना वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड से डिस्चार्ज के माध्यम से जो है राग द्वेष का ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो ये जो अलग रहना, ये भेद विज्ञान है, इसको अलग मानो, जड़ को और चेतन को अलग मानो। शरीर अलग, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जड़ है, शरीर नाशवान है, ये तो पीछे से लेके आया है, उसके अनुसार ये हो रहा है, ये चलता रहेगा, ये भुगतने वाला है। मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी प्रतीति करना और शुद्ध आत्मा की प्रतीति के अंदर तन्मयाकार होना। मुख्य बात यह है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी? जब आप चेतना के साथ तन्मयाकार हो, और जब आप
शरीर के साथ तन्माकार होगे तो राग द्वेष बढ़ेगा। चेतना के साथ जो ही आप तन्माकार हो गए, क्यों ही जो है आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो चलने जग जाएगी राग द्वेष में, उसका एक धुलाई चालू हो जाएगी, उस पर पोछा लगना चालू हो जाएगा और राग द्वेष धीरे 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 घटता जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हो उसके साथ में तो घटते घटते 4-5 भावों में सारा डिस्चार्ज होकर के शून्य हो जाएगा, क्योंकि नया चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग को बंद कर दो, चार्जिंग को बंद होते ही और डिस्चार्ज होने की, क्योंकि उसकी तो क्वालिटी है डिस्चार्ज होना, वो तो होगा ही। बैटरी होती है, चाहे आप यूज़ में लो तो भी उसका डिस्चार्ज होगा और पड़ी रहेगी बैटरी तो भी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज परिणति में है, उसका प्रोसेस चालू है। तो इसलिए भाई और बहनों, शाश्वत सुख की प्राप्ति कब होगी? जब हम जड़ के साथ तन्माकार नहीं होंगे, जब हम क्रोध मान माया लोभ जो राग द्वेष है, राग की बात करें तो जो है हमारा माया और लोभ है, द्वेष की बात करें तो क्रोध और अहंकार है, और जो है इन चारों की बात करें तो क्रोध मान माया लोभ है। यही हमारे वास्तविक आंतरिक दुश्मन है, और ये दुश्मन चंडाल चौकड़ी है। इनके बीच में पैक्ट है कि आपने 4 में से एक को इनवाइट किया तो बैक डोर से तीनों आ जाते हैं, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये आते हैं। देखिए कि जहाँ लाभा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है, धन बढ़ता है, वहाँ लोभ की प्रवृत्ति होती है। एक गरीब इंसान होता है, उसके पास 2 रोटी है, तो एक रोटी अगर किसी ने जो भिखारी ने मांग ली तो वो दे देगा। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, जिसके पास पैसा बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों पैसा बढ़ता है, ज्यों ज्यों उसकी कंजूसी बढ़ती जाती है। यानी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ने से क्या हो गया कि वह कंजूस हुआ, और उस लोभ के बढ़ने से देखिए कि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया। वह लोभ करके उसके पास धन संपत्ति को इकट्ठा किया तो सोचने लग गया कि सोसाइटी का सबसे धनी व्यक्ति मैं हूँ, मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास इतनी धन दौलत है, लोगों को बताता ही है और लोगों से अपेक्षा करता है कि लोग उस ऐश्वर्य को जो है वह माने, उसका लोहा माने, तो वह उसके बारे में जो कहता है, यानी आपके लोभ के साथ में अहंकार आ गया। और लोभ की प्राप्ति करनी यानी धन दौलत को बढ़ाना, वो अनीति बिना नहीं बढ़ता है। नीति के अंदर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के अंदर तो व्यक्ति जो है वह बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा नहीं कमा सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब कहीं न कहीं डिसऑनेस्टी, कहीं अनीति होती है। इसका मतलब आपने माया का प्रयोग किया। और जब आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति बन गए तो आप दूसरे को छोटा समझेंगे, दूसरे पर क्रोध करेंगे, तो क्रोध की भावना आ गई। अब देखिए, आपने तो सिर्फ एक लोभ को स्थान दिया, तो साथ में पीछे से जो है क्रोध, मान और माया तीनों आ गए, बैकडोर एंट्री से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ये चारों जो है वो हर सूरत में साथ रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो भाई और बहनों, शाश्वत सुख विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं। शाश्वत सुख का अगर इस जन्म के अंदर हम उपाय निकालें तो वो उपाय ये है कि दुख में से सुख निकालने की कला जानना, ये हमारा टेम्परेरी सुख है। और शाश्वत सुख क्या है कि आप जो है 24 आवर्स प्रीति करो कि ये शरीर अलग है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये जो है भोगने वाला है। जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जड़ और चेतन भेद विज्ञान हो जाता है, तो भेद विज्ञान होने के बाद जो है हमारे शाश्वत सुख की प्राप्ति, परमानेंट सुख की प्राप्ति होनी चालू हो जाती है। और जब सारा राग द्वेष
शून्यता की अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, आइए आज हम इस एपिसोड को, जो शाश्वत सुख के एपिसोड को जो है हम कसौटी पर कसें। कसौटी पर कसने का मतलब है इसकी रिलीवेंस, इसकी वायबिलिटी और इसकी जो है सोशल यूटिलिटी की जानकारी करते हैं। इससे समाज को क्या लाभ है, व्यक्ति को क्या लाभ है, राष्ट्र को और विश्व को क्या लाभ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाश्वत सुख का कंसेप्ट जब किसी के सामने अच्छी सांगोपांग रूप से विवेचित किया जाएगा तो वो चाहेगा कि मुझे शाश्वत सुख मिले। तो शाश्वत सुख करने के लिए वह प्रयोग करेगा भेद विज्ञान का, और जड़ और चेतन को अलग अलग मानेगा, और जो हमारा भुगतान चल रहा है जड़ का, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हो गया, वो तन्मयाकार चेतन के साथ होगा, और इसको अपना जो है प्रारब्ध और अपना उदय मान करके इसकी जो है उपेक्षा भाव में रहेगा, इसके साथ में जुड़ेगा नहीं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है और ये दार्शनिक विषय है। इस विषय की गहराई में सबको जाना चाहिए, क्योंकि ब्लिस को हर एक प्राप्त करना चाहता। अब प्रश्न ये है कि ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाना, अगर ये बात मैं भैंस के सामने रखूं तो क्या भैंस इसको मान्य करेगी। भैंस जो है, हालांकि उसके 5 इंद्रियां हैं, लेकिन उसकी विकसित बुद्धि, विकसित आत्मा नहीं है, तो इस चीज़ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो केवल मनुष्य ही समझ पाता है, और मनुष्य भी कौन सा, ज्ञानी पुरुष जिसने ज्ञान लिया है, वह स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में आ गया और परमार्थ की चेतना में जाना चाहता है। परमार्थ की चेतना होती है वह ईश्वर का रूप होता है। परमार्थ का स्पर्श होते ही व्यक्ति जो है इस औदारिक शरीर में ईश्वर बन जाता है, यानी वो क्षीण मोह 12वां गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है, और धीरे धीरे जो है वह सहयोगी केवली 13वां गुणस्थान के अंदर वह केवल ज्ञानी बन जाता 360 डिग्री पर पहुंच करके, और वो धीरे धीरे अपने आयुष्य को समाप्त करके शाश्वत सुख, ब्लिस की प्राप्ति कर लेता है। यही वो शाश्वत सुख है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे भीतर एम्बेडेड है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको अनावृत करना पड़ेगा। तो इसका संक्षिप्त रूप ये है कि दुख में से सुख निकालने की कला, और इसका विस्तृत रूप ये है कि जो हमारा स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसकी पहचान करना वह शाश्वत सुख है। वह हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो शाश्वत सुख है। और ये जितनी हमारी धार्मिक क्रियाएं मन वचन काया से जुड़ी हुई है, ये शुभ प्रवृत्ति है, और शुभ प्रवृत्ति भी अच्छी है। धार्मिक भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। आपके प्रति बहुत मंगल भावना, शुभकामनाएं हैं कि आप इसको लगातार देखते रहिए और देख करके सनातन सुख की प्राप्ति कीजिए, और आपके जीवन को मंगलमय बनाइए। आपके प्रति